Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कार बॉडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बस बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कार्स के वैरायटी हैं बॉडी में और बस में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कार बॉडी। तो अपने पास कौन कौन से जो कार बॉडी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कार बॉडीज हैं जो यहाँ पे बिलो मेंशन्ड हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हैचबैक, जो हम लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में डिस्कस करते हैं। हैचबैक है, सेडान जिसको सैलून कार्स बोलते हैं, एसयूवी, एमयूवी, कूप कार, कन्वर्टेबल कार, लिमोजिन कार, वैन है, जीप है और पिकअप व्हीकल। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार बॉडी वी जनरली यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वह डिस्कस करते हैं हैचबैक कार के बारे में। तो हैचबैक क्या होता है, जिसमें आपका टोटल क्या होता है, द स्मॉल कार्स विथ फोर डोर्स एंड बूट डिक्की डोर्स आर क्लासिफाइड अंडर द हैचबैक। मतलब जिसमें क्या होते हैं, फोर आपके डोर्स रहते हैं और पीछे एक डिक्की रहता है जिसको डोर बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज अंडर दिस टाइप के जो होते हैं हैचबैक में होते हैं। जनरली दीज आर डिजाइंड फॉर कंफर्टेबल सिटिंग ऑफ 4 पैसेंजर्स। हैचबैक जो है 4 पैसेंजर्स के लिए यूज किया जाता है। एंड स्मॉल बूट स्पेस फॉर पुटिंग 1 और 2 बैग्स। और वहां पे क्या होता है, 1 या 2 बैग्स रखने के लिए भी स्पेस होते हैं। और इसके जो साइज होते हैं वेरी करते हैं, सुपर मिनी, लार्ज वन हो सकते हैं और लगेज स्पेस के लिए भी हो सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट वन है सेडान कार, ठीक। यहाँ पे सेडान कार का एक डायग्राम दिख रहा है जो हम लोग देख सकते हैं, ये कैसे होता है इसके पिक्चर पे। सेडान आर द कार्स डिजाइंड टू फॉर कंफर्टेबल सिटिंग ऑफ 5 पैसेंजर्स। वो जो आपका हैचबैक जो 4 पैसेंजर्स के लिए, ये 5 पैसेंजर्स के लिए यूज किया जाता है। सेडान्स come with larger trunk size which can be used for carrying larger amount of luggage। इसमें अपन लार्ज अमाउंट ऑफ लगेज क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लार्जर ओवरऑल डायमेंशंस, द फीचर्स ऑफ सेडान इंक्लूड्स लार्जर ओवरऑल डायमेंशंस दैट इज लेंथ, विड्थ, हाइट एंड व्हील बेस। तो सभी चीजें इसमें क्या रहेगा, डायमेंशंस जो बड़े रहते हैं। मेनी टाइम्स द एग्जिस्टिंग हैचबैक कार डिजाइन इज itself used for sedan cars। The next हमारे पास जो कैटेगरी है वो वैरायटी है वो है SUV या फिर MUV, ठीक। तो ऑल्दो द MUV और SUV क्या होता है, SUV का आपको फुल फॉर्म बोल सकते हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एंड MUV जो है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ठीक। तो क्या होता है, स्पोर्ट सिमिलर डिजाइन्स, द टू आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस। MUV vehicles are designed to create utility. There would be flexible sitting options ranging from 7, 8, 9 and 10 so on. The body is built on chassis frame and can carry large amount of luggage, जो MUV है। और जो SV होता है Sports Utility Vehicle, are vehicles designed to use in all road conditions ranging from highways to cross country roads. In this type, importance is given for all factors such as luggage, advantage, technology, engine, gearbox, differential, four wheel drive options होते हैं किसमें, SUV में, जो जनरली क्या है स्पोर्ट्स। देन हमारे पास नेक्स्ट है कूप कार्स। कूप कार इज द नेम गिवन टू द सेडान कार्स विथ 2 doors ओनली। तो कूप कार के क्या मतलब चेंजेस है, इसमें 2 doors होते हैं। The 2 doors are bit larger and though rear seat is available in some models. One can go to inside through sliding of front seats. Here main importance is given to styling, luxury and image. Mostly in यूरोपियन जो कूप कार होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में जनरली क्या करते हैं, यूज किया जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है कन्वर्टेबल कार। Convertible cars are the cars whose roof line can be removed or refitted as required.
Generally, it's available in high-end luxury vehicles. Electromechanical devices are used for step-by-step folding of the roof lines. In earlier vehicles, leather material were used. In modern vehicles, the metal roof lines with design of folding part by part and eventually rest on trunk part of the vehicle. तो इसमें क्या फोल्डेबल यूज किया जाता है, फोल्डिंग पुटिंग बैक द रूफिंग इनिंग्स. देन आता है अपने पास है वैन, जो ऑलरेडी हमने बहुत देखे हुए हैं. आजकल तो वैन आना बंद भी हो गया है, जैसे आपको मारुति ओमनी वैन है और ये है. तो वैन क्या है? वैन इज द नेम गिवन टू कार्स विथ मेन पर्सपेक्टिव ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन यूटिलाइजिंग द इंटीरियर स्पेस. It has options of varying number of seats and hence luggage space. Best example of Maruti Suzuki Omni Eco. There is a difference in the vehicles used purely for commercial purpose. तो जो वैन होता है मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? हमारा कमर्शियल पर्पस के लिए यूज है. एंड फॉर द दोज वन यूज्ड फॉर द पैसेंजर पर्पस. कमर्शियल एंड पैसेंजर पर्पस के लिए ये फैमिली यूज के लिए कम किए जाते हैं. जनरली इसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है वैन जो होते हैं. और ये क्या बोलते हैं, कार का ही एक टाइप है. इसमें क्या होता है, जो गेट से स्लाइडिंग उसमें रहता है. आजकल तो ये बंद हो चुका है आना हुआ. फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है कार्स का, वो है पिकअप व्हीकल. तो पिकअप व्हीकल इज टर्म यूज्ड फॉर द MUV मल्टी यूटिलिटी व्हीकल विथ सेपरेट स्पेस फॉर द लगेज. तो इसको अपन MUV भी बोल सकते हैं, MU टाइप का ही है, मल्टी यूटिलिटी. जो पिकअप व्हीकल उसमें क्या होता है, सामने एक्चुअली में लगेज के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन लगेज के साथ साथ पैसेंजर भी इसमें किया जा सकता है यूज़. देयर वुड बी स्पेसियस इंटीरियर्स फॉर कंफर्टेबल सिटिंग ऑफ 5 पैसेंजर्स एंड सेपरेट लगेज स्पेस अवेलेबल बिहाइंड द पैसेंजर केबिन. तो पैसेंजर केबिन के पीछे क्या रहता है, यहाँ पे लगेज के लिए स्पेस प्रोवाइड किया जाता है. लार्जर होता है इसका जो डायमेंशंस होता है, और चेचिस पे ये पूरा बॉडी इसका बना होता है. देन नेक्स्ट है आपका जीप. दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार, इसको बोल सकते हैं, जो पहले चलते थे. और ये जनरली पैसेंजर्स के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है. जीप इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल सिमिलर टू दैट ऑफ MUV, बट देयर इज द ऑप्शन फॉर हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप. तो डिपेंड करता है, ठीक है, टॉप. This type of vehicle has a good combination of utility like that of a sport car and cost like that of MUV, and hence can be best suitable one for cross country usage and taking out for adventure drive in forest. तो इसको क्या कर सकते हैं, आपको मल्टीलिटी यूज में यूज कर सकते हैं. जो फॉरेस्ट में भी क्या कहते हैं, ओपन करके भी उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कंट्री यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं. एडवेंचर ड्राइव के लिए भी हम इसको जीप को यूज किया जाता है या कर सकते हैं. देन ये हो गया ऑल अबाउट क्या था, हमारे कार बॉडी के टाइप्स थे. अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस. तो पैसेंजर कैरिंग बसेस आर क्लासिफाइड, इसको डिवाइड किया गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पे, कैपेसिटी और शेप एंड स्टाइल ऑफ द व्हीकल के बेस पे. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द व्हीकल के बेस में आपका मिनी बस, ठीक है, ये जो जनरली जो हम लोग देखते हैं मिनी बस होता है. तो मिनी बस में क्या होता है, इट शुड हैव अ सीटिंग कैपेसिटी अप टू 25. मिनी बस में जो सीटिंग कैपेसिटी है 25 पैसेंजर के होते हैं. इट बिल्ट ऑन लाइट ड्यूटी ट्रक चेसिस. लाइट ड्यूटी ट्रक चेसिस में बनाए जाते हैं. इट हैज़ अ फ्रंट माउंटेड इंजन एंड रियर एक्सल ड्राइव. तो ये क्या होता है, इंजन जो होता है फ्रंट माउंटेड होता है, और जो ड्राइव होता है फाइनल ड्राइव रियर एक्सल को दिया जाता है. इट हैज़ अ सॉफ्ट एंड कंफर्ट सस्पेंशन. इट हैज़ अ रीजनेबली कंफर्टेबल सिटिंग. देन अपने पास नेक्स्ट जो है टाउन बस और सिटी बस. सिटी बस आपने यूज किया ही होगा, देखे होंगे, हमारे दुर्ग भिलाई या यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है सिटी बस, और लगभग हर सिटी में चल रहा है. These buses are used for a short distance of about 20 to 30 kilometers. They are provided with large number of standing places. सिटी बस में सिटिंग ज़्यादा, स्टैंडिंग प्लेसेस प्रोवाइड किया जाता है. वाइड डोर्स आर लार्ज एंट्री एंड एग्जिट प्लेटफॉर्म एंड हार्ड सीट्स कवर्ड विद ड्यूरेबल प्लास्टिक मटेरियल्स. ड्यू टू शॉर्ट इंटरवल्स between stops in local traffic,
Such buses are provided with wide entrance and exit doors with low steps, entry and exit platform. तो जनरली क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और क्या है, शॉर्ट इंटरवल्स में क्या होता है, सिटी के अंदर चलता है और स्टॉप्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्री एग्जिट जो गेट को ज़्यादा दिए जाते हैं, बड़े साइज में, वाइड साइज में दिए जाते हैं, और इससे एंट्री और एग्जिट की जगह में क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, ठीक है, स्टेयर्स में चढ़ने के लिए। देन आके आपका सबरबन बस, ठीक। तो ये क्या जनरली हमारे जो है 40-50 किलोमीटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। दीज बसेस आर यूज्ड फॉर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 40 to 50 किलोमीटर्स, और कंफर्टेबल सीट्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अपन बोल सकते हैं इंटर जो डिस्ट्रिक्ट चलते हैं वो ये बसें रहती हैं। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 38 पर्सनस विथ रफ रैक ऑफ हैंग लगेज। और इसमें क्या होता है, जो लगेज को हैंग करने के लिए, ठीक है, हैंड लगेज के लिए वहाँ पे स्पेस रैक बने होते हैं, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सामान जो है इजिली रख सकते हैं। फिर हमारे पास होता है जो लग्जरी कोचेस है या फिर टूरिंग कोचेस, जिसमें आपको वॉल्वो के लेवल के हैं वो सब आते हैं, ठीक। फॉर लॉन्गर डिस्टेंस टूरिंग कोचेस वेरी कंफर्टेबल रिक्लाइनिंग सीट्स आर यूज्ड, टॉयलेट, एयर कंडीशनर्स, टीवी, वीसीआर एटसेट्रा पर। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली ये टूरिस्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें एयर कंडीशन टॉयलेट्स है, टीवी है, वीसीआर्स है, और क्या होता है, एडिशनल विंडोज इन द रूफ आर यूज्ड टू इम्प्रूव विजिबिलिटी फॉर द पैसेंजर्स। थर्मल एंड एकॉस्टिक insulation is usually elaborated and spacious luggage compartments are provided under the floor on the roof। फ्लोर के जो नीचे है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और रूफ में भी स्पेस दिया जाता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इजिली लगेज को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे क्या है, लग्जरी या फिर टूरिस्ट बेस बस। अब डिवाइड किया गया इसको बेस्ड ऑन शेप एंड स्टाइल ऑफ द व्हीकल। तो जो बस की बॉडी है उसको डिवाइड किया गया शेप और स्टाइल के हिसाब से, जिसमें आपका है क्लासिक टाइप, सिंगल डेकर बस, डबल डेकर बस, स्प्लिट लेवल बस, 2 लेवल सिंगल डेकर बस, और आर्टिकुलेटेड बस। तो डिफरेंट टाइप के बस है, जिसमें आपका है क्लासिक टाइप्स। इसमें हम लोग कुछ बस के बारे में देखते हैं। क्लासिक टाइप है, तो क्लासिक टाइप जो है यहाँ पे दिख रहा है, डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। नॉर्मल जो है, द क्लासिक और नॉर्मल कंट्रोल बस हैज़ द इंजन इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर्स कैरिंग कंपार्टमेंट। इंजन क्या होता है, सामने होता है, ठीक है, ड्राइवर कंपार्टमेंट में होता है। दिस डिज़ाइन विच वॉज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एट द वन टाइम हैज़ प्रैक्टिकली डिसअपियर्ड एंड इट mainly of historical interest। Low ratio of useful length to overall length. It also has a high tire weight and poor aerodynamic shape। Poor aerodynamic shape होता है इसमें। और nowadays it is mainly used for school buses। तो जो क्लासिक बसेस हैं आजकल क्या होता है, जनरली जो है आपके स्कूल के बसों के लिए, स्कूल बसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या था, हमारे क्लासिक बसेस हो गए हैं। यहाँ पे आप जनरली आप लोग यूज़ करते होंगे जो बसेस हैं, जहाँ पे देखा होगा ड्राइवर कंपार्टमेंट होता है, वहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है और इंजन वहीं पे अरेंज होते हैं। फिर आपका है इससे जो थोड़ी बड़ी बसें हैं, जो थोड़ी सी मेट्रो सिटीज़ में चलती हैं, बड़ी सिटीज़ में, वो है आपका सिंगल डेकर। द फुल लेंथ बॉडी वर्क दैट इज सिंगल डेक बस और कोच इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल टूडे as this layout eliminates all the disadvantage of classic type। तो जो क्लासिक टाइप बस के जो डिसएडवांटेजेस है उसको यहाँ पूरा ही फुल्ली उसको हटाने की कोशिश किया गया, हटाया गया है। इन दिस बसेस इंजन इज माउंटेड आइदर इनसाइड और बिलो द ड्राइवर्स कैब, इनेबलिंग एडिशनल लेंथ अवेलेबल फॉर मोर सीट्स एंड बेटर एंगल ऑफ विजन। देन आपके पास नेक्स्ट जो बस है, ये भी टूरिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है, वो डबल डेकर। दीज बसेस हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स फॉर गिवन ओवरऑल लेंथ
देन अ सिंगल डेकर। स्टेबिलिटी इज नॉट सो हाई एज द सिंगल डेकर। तो जो स्टेबिलिटी सिंगल डेकर को हमको मिलता है, सिंगल डेकर बस में यहाँ पे क्योंकि डबल डेकर है तो इसकी जो बॉडी उतनी स्टेबल नहीं रहती है और इसकी जो कैपेसिटी होता है वो 65 to 75 सीटर होती है। इट मे हैव अपर डेक ओपन फॉर टूरिस्ट। इंजन इज माउंटेड ऑन रियर गिविंग बेटर विजिबिलिटी फॉर पैसेंजर एंड ड्राइवर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो डबल डेकर बस होता है वहाँ पे आपका इंजन क्या होता है, माउंटेड ऑन द रियर पे फिट होता है। तो ये क्या बोल सकते हैं, कौन सा टाइप का है ये आपका रियर इंजन, रियर व्हील ड्राइव, RWD है, ठीक है, रियर व्हील ड्राइव बोल सकते हैं। और इंजन क्या है, रियर फिट होता है। फिर आपका 2 लेवल सिंगल डेकर, 2 लेवल सिंगल डेकर बस। तो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 लेवल सिंगल डेकर हैज बीन यूज्ड फॉर लग्जरी कोचेस। तो जनरली जो है लग्जरी जो कोचेस है, लग्जरी पर्पज से यूज किया जाता है। दिस लेआउट प्रोवाइड्स गुड फॉरवर्ड विजिबिलिटी फॉर ऑल पैसेंजर्स। तो जो फॉरवर्ड विजिबिलिटी फॉर ऑल पैसेंजर्स अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है, गुड लगेज स्पेस होता है और इजी इंस्टॉलेशन ऑफ एन अंडर फ्लोर और रियर इंजन। अगेन दिस टाइप इज ओनली मेड फॉर स्पेशल ऑर्डर्स। तो ये क्या ऐसे नॉर्मली नहीं बनाए जाते हैं या हर कोई यूज नहीं करता, ये क्या है जो कस्टमर या डिमांड्स पे ऑन डिमांड बनाए जाते हैं इसको। इट इज नॉट ईजी टू मेक डेरिवेशंस फ्रॉम द सेम बॉडी सेल। क्योंकि इसको थोड़ा सा बनाना कॉम्प्लिकेशंस है तो ये ऑन डिमांड ही बनाया जाता है, नॉर्मली क्या करते हैं इसको नहीं बनाया जाता है। तो ये क्या था हमारा क्या था जो बसेस के टाइप्स हो गए हैं, है ना, जितने टाइप के बसेस यूज किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कार बॉडी के टाइप्स के बारे में देखें कि कौन कौन से कार के बॉडी जो है यूज किया जाता है, और जो बसेस हैं, बस के जो बॉडीज होते हैं, सिंगल डेकर, डबल डेकर, क्लासिक, टूरिस्ट और आपका वॉल्वो जो है, तो डिफरेंट टाइप के बसेस जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ